वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? कल की क्लास में बेटे हमने जो बात की थी वो की थी रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। और बेसिक्स को डिस्कस करने के बाद वी टॉक अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ टाइम और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होता है। ठीक है, वी टॉक अबाउट इट। अब आज जो है हमने आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे रिगार्डिंग अल्काइल हैलाइड्स के नॉमेनक्लेचर के हवाले से, फिर अमाइंस और इस तरह से बाकियों को भी डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा तेज जाएंगे बिल्कुल जिस तरह, क्योंकि एक्सपेक्ट हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि आपको नॉमेनक्लेचर आता है। हम यहाँ पे जस्ट क्या कर रहे हैं, इसको रिवाइज। ठीक है, हम उसको बिल्कुल बच्चों की तरह जैसे हम नॉर्मल क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, लेकिन पूरी कोशिश यही होती है कि आपको डिटेल में हम समझाएं जैसे हमने कल कोशिश की थी। अब अगर हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की, तो व्हेन वी टॉक अबाउट अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड की पहचान क्या है बेटे? अल्काइल हैलाइड की पहचान ये है कि इसमें हैलोजन होगा। ठीक है, इट कुड बी आइदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन हो सकता है, बट जनरली हमारे पास हमारी बुक में कहीं पर भी फ्लोरीन उन्होंने गिवन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करते। इनकी आईयूपीएसी नेमिंग का पैटर्न होता है हेलो अल्केन। मतलब कि आपने पैरेंट चेन का नाम तो जो है वो अल्केन की तरह लिखना होता है कि अगर 4 कार्बन की चेन है तो वो ब्यूटेन, 5 की चेन है तो वो पेंटेन, 6 की चेन है तो वो हेक्सेन। और जो भी हैलोजन है उसको आपने नाम देना होता है एज हेलो। हेलो से क्या मुराद है? इफ इट इज क्लोरीन तो आपने इसको क्लोरो करना है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो करना है, आयोडीन है तो आयोडो करना है, एंड सो ऑन, राइट। अब जैसे कि ये पहला कंपाउंड है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कंपाउंड। इसमें लेट्स से मैंने ये 4 कार्बन की सीधी सीधी चेन क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। ठीक है, वंस आई सिलेक्टेड द चेन, मैंने, ये हैलोजन हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग मैंने कल भी आपको बताया था बेसिक्स में, भाई नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। तो हैलोजन लेफ्ट हैंड साइड से करीब है, तो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज कार्बन नंबर थ्री, एंड दिस इज कार्बन नंबर फोर, राइट। नाम लिखने की बारी आएगी तो हेलो पहले आएगा। टू पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो इट इज टू क्लोरो। 4 कार्बन की चेन हो गई तो इट इज ब्यूटेन, टू क्लोरो ब्यूटेन, राइट। अगला जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इट हैज टू हेलोजन, दोनों ब्रोमीन है। 2 कार्बन की चेन बनी, ये भी एक ब्रोमीन आ गया, ये भी एक ब्रोमीन आ गया। अब सर दो ब्रोमीन है तो उनका हम क्या करें? 2 ब्रोमीन है तो भाई डाई लगेगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अगर दो डिफरेंट हैलोजेंस होंगे तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन है, तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, क्लोरो बाद में लिखा जाएगा। मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, अगली एग्जांपल्स देखते हैं। एक मिनट, एक, ठीक है। अब आपके सामने ये 2 कंपाउंड्स हैं। हाँ, कल मुझसे एक बच्चे ने, किसी ने कहा था कि सर वो जो कार्बन क्लोज करके होते हैं उसको ओपन करने के ही बताते थे। पाक से एग्जाम्पल आ गई, मेरे जहन में आ गया, तो हम बात करते हैं इससे भी। तो सर अब अगर आपके पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, दो इसमें डिफरेंट हैलोजेंस हैं, वन इज क्लोरीन एंड वन इज ब्रोमीन। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और एक ये है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से होगी? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन एज एट वन, एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड ब्रोमीन टू पे आ रहा है, तो जहां से करीब होता है वहां से नंबरिंग होती है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, नाम लिखना है। नाम लिखते हुए अब आप देखें जरा, इसमें हमारे पास एक है क्लोरीन तो उसको क्लोरो कहेंगे, एक है ब्रोमीन तो उसको ब्रोमो कहेंगे, एक है मिथाइल तो कॉल इट मिथाइल। पहले क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। ई से ब्रोमीन आता है तो इट इज 5 ब्रोमो, टू, 1 क्लोरो, सॉरी, क्योंकि सी बाद में आ रहा है बी के। 1 क्लोरो, 2 मिथाइल,
और एक कार्बन की चेन है तो इसीलिए वी कॉल इट हेक्सेन। ये जी, 5 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल हेक्सेन। तो जब आप नाम लिख रहे होगे तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। बी केयरफुल अबाउट इट, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ लास्ट वन। सेकंड जो मिड वाला है उसके मैं बाद में बात करूंगा आपसे। इस कंपाउंड अगर मैंने चेन सेलेक्ट कर ली तो दिस इज द चेन। ये आ गया आपका ब्रोमीन, और ये क्लोरीन आ गया। एनोटेशन आप ना करें, चलें जी। और ये आ गया आपका क्लोरीन। सही है। नाउ वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इसमें नंबरिंग कहां से करें? दोनों तरफ से हैलोजन की पोजीशन तो क्या हो रही है? सेम हो रही है, बताइएगा। तो डिफरेंट हैलोजेंस हैं एंड देयर पोजीशन इज सेम फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अब आप कहां से करेंगे नंबरिंग? लेफ्ट साइड से, ब्रोमीन वाली तरफ से। वेरी गुड। If two different halogens are present in carbon chain at same position from both sides, आपने नंबरिंग में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करना है। तो फ्रॉम दिस साइड वी स्टार्ट नंबरिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास इसकी नंबरिंग। नाम लिखने की बारी आ गई। तो नाम जब लिखेंगे इसका, 2 ब्रोमो। ठीक है जी। ब्रोमीन की हम यहाँ पे प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? बिकॉज सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर देखते हैं। 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, और 5 कार्बन की चेन है तो इट इज पेंटेन। राइट। आ जाइए जी, इसको अब जरा ओपन कर ले। CH3 थ्राइस है, सी के साथ है और एक आयोडीन है। राइट। सी बना दिया मैंने सबसे पहले। उसके साथ एक आयोडीन लगाना है। अब आयोडीन कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, कहीं पे भी लगा दें, इट्स अप टू यू। मैंने कहा मैं इसको राइट हैंड साइड पे लगा देता हूँ। आप इसको ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। अच्छा जी, अब 3 CH3 है। अच्छा, एक बात याद रख लीजिए, CH2 अगर है कभी भी कार्बन चेन में, वो एक लाइन से लगते, सारे CH2 एक लाइन से लगते हैं। और लेकिन अगर CH3 है तो वी कैन नॉट राइट देम इन अ लाइन। उनको आप एक लाइन में नहीं लिख सकते, कार्बन की वैलेंसीज का चक्कर है। तो यहाँ पे 3 CH3 है। एक मैंने ऊपर लिख दिया, ये CH3 लिखा हुआ है। एक मैंने सर इधर लिखा, and I'm going to write the last one on this side, right? ये आ गया लास्ट। ठीक है ना? इन सेलेक्ट करनी है, किसी भी एंगल से, किसी भी एंड से, किसी भी तरह आप बेटा चेन सेलेक्ट कर लें। ये आपके पास 3 कार्बन की चेन बनेगी ऐसे। और भी किसी तरह से करना चाहें आप कर सकते हैं। नाउ वी हैव एन आयोडीन एट कार्बन नंबर 2, और मिथाइल भी 2 पर है तो दिस इज 2 आयोडो, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो इट इज प्रोपेन। राइट। क्लियर हो गया जी? कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई सवाल तो बताइएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है जी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, इसको हम मिटाने लगे हैं। अल्कोहल। अच्छा जी, कहाँ चला गया मेरा अल्कोहल? आगे पीछे हो गया कुछ, कोई बात नहीं। अल्कोहल, अल्कोहल जी। अल्कोहल की बात करेंगे भैया अब। अल्कोहल्स क्या होते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडो, इसका कॉमन नेम होगा? नहीं, इसका कॉमन नेम होगा बेटा टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। कॉमन नेमिंग जो होती है ना अल्काइल हैलाइड की, तो थोड़ी सी डिफरेंट है। चलो, अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको थोड़ी सी कॉमन नेमिंग बता देता हूँ। ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनकी कॉमन नेमिंग देख लो। अल्काइल हैलाइड्स की बेटा जो कॉमन नेमिंग है ना, उसका पैटर्न होता है, पहले जितने भी कार्बन है उसको एज अल्काइल लिखो। एक कार्बन है तो तुमने उसको लिखा मिथाइल। क्लोरीन है या जो भी हैलोजन है उसको क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे। 2 कार्बन है, मिथाइल हो गया। और ब्रोमीन से क्या हो गया?
ब्रोमाइड। तीन कार्बन है तो इट वुड बी प्रोपाइल और आयोडाइड हो गया। लेकिन तीन कार्बन आ जाएंगे ना, यहां से मामला गड़बड़ शुरू हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे तीन कार्बन से मामला गड़बड़ हो रहा है। अब ये देखो, ये जो हैलोजन लगा हुआ है ये सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है ना बेटा, दैट इज योर अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अब तीन कार्बन जब आ जाएंगे तो तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारा अल्फा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिंस दिस इज अटैच टू टू कार्बन एटम, दिस इज सेकेंडरी। इसके साथ लगेगा सेकेंडरी। अगर ये तीन से अटैच होता तो हम इसको कहते टर्शरी। दो से अटैच होता तो हम इसमें सेकेंडरी लगाएंगे। एक से अटैच होता तो प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी हम नॉर्मली मेंशन करते नहीं। ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें चार कार्बन है। आ रहा है तो ब्यूटाइल हो गया, सीएल लगा हुआ है तो क्लोराइड हो गया, ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है। अब क्योंकि सीएल जिस कार्बन से लगा हुआ है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। आखिरी देखो, इसमें भी चार कार्बन है बेटे, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है या नहीं है? टोटल कार्बन कितने होते हैं इसमें? चेन वेन स्लैग करनी नहीं होती है हमें कॉमन नेमिंग में अल्काइल हैलाइड की। ब्यूटाइल क्लोराइड है, बट अगेन इसका अल्फा कार्बन अब कितने से जुड़ा हुआ है? इट इज अटैच्ड टू थ्री कार्बन एटम, देयरफॉर वी राइट टर्शियरी। हो गया जी। तो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। because the alpha carbon is bonded with three alkyl groups or three carbon atoms. This is secondary because the alpha carbon is bonded with two carbon atoms. Clear हो गया जी? अल्काइल हैलाइड की कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग में कोई भी सवाल? चले आगे बढ़ रहे हैं। कल भी तैयार रहिएगा, इसी टाइम हो सकता है कि इसकी मैं कल नॉमेनक्लेचर की लास्ट क्लास लूं और फिर कॉमन नेमिंग से स्ट्रक्चर्स पे जाऊंगा। फिर तो मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग, और फिर इक्वेशंस भी करा दूंगा। टाइम बस मिले मुझे और मेरा मूड भी रहे ऐसे ही कराने का, बस दुआ करना। ठीक है। ओके। अल्कोहल। अल्कोहल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो पहचान अल्कोहल की क्या होती है? OH। फंक्शनल ग्रुप जो होता है अल्कोहल में सर वो होता है OH। ठीक है। अल्कोहल के पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। ठीक है। अब अल्कोहल में कोई प्रीफिक्स नहीं है, देखो। अल्काइल हैलाइड्स में प्रीफिक्स था। ये जो हैलोजन है, हैलो लगा रहे हैं हम, ये प्रीफिक्स है। ये हेलो क्या है? प्रीफिक्स है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये पेरेंट चेन के नाम से पहले लग रहा है। लेकिन जो अल्कोहल है उसमें लगता है सफिक्स, और वो सफिक्स क्या है? ओल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसीलिए इनकी आईयूपीएसी नेमिंग का पैटर्न है अल्केनॉल। आ जाओ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें हमने चेन सेलेक्ट की। ये आ गई हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चार कार्बन की। ये आ गया फंक्शनल ग्रुप। ये आ गई दो ब्रांचेस। सर नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग वहां से होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब है। तो इसीलिए हम OH को देखेंगे, वन, टू, थ्री, फोर। गॉट इट? आओ इसकी पेरेंट चेन का नाम लिखें। दो मिथाइल लगे हुए हैं थ्री पर, 3,3 डाई मिथाइल। ठीक है सर। उसके बाद टू पे लगा हुआ है OH, तो टू चार कार्बन की चेन, ब्यूटेनॉल। बात समझ में आई? पैटर्न वही है, फंक्शनल ग्रुप जहां से करीब है वहां से नंबरिंग करेंगे आप। हाँ जी, क्लियर हो गया? ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा हमें। भाई ना, इसमें बताया मुझे आपके कितने कार्बन की चेन है।
या आप बताएं, इतने में जरा पानी पी। तो सारे मैसेज आ गए। 6। गुड। 6 कार्बन की चेन है इसमें। आपके मुताबिक 1 2 3 4 5 स्ट्रेट अगर बनाएंगे तो 5 कार्बन की बनेगी। वी हैव टू सिलेक्ट द ब्रांच चेन। ठीक है। दिस इज OH, our functional group. This is methyl and this is another methyl. नंबरिंग OH की साइड से ही स्टार्ट करेंगे ना सर। दिस इज 1 2 3 4 5 6। और व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 5 बहुत बुरा सा लिखा है मैंने, बता दिया वर्बली। 2 4 डायमिथाइल 1 हेक्सानॉल। ओ, ठीक है जी ओप्पो साहब। अभी देख लेते हैं, मुझे तो लग रहा है आपने ठीक कहा है। 2 4 डायमिथाइल 1 हेक्सानॉल। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। इसमें गड़बड़ यही होती है कि इसमें बच्चे जो होते हैं वो मिस्टेक ये करते हैं, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अल्कोहल की और एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, को हम क्लियर करते हैं। कहाँ गए? और अल्कोहल थोड़ी सी PDF आगे पीछे हुई हुई है। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ हो? ये रहे। अच्छा जी। अब ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें क्या चीज सीखनी है कि इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी। ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ है, इन तो स्ट्रेट हो जाएगी। ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल। जी। फ्रॉम बोथ साइड OH की पोजीशन सेम है। आप बताएं नंबरिंग कहाँ से करें, राइट या लेफ्ट? दिस इज द क्वेश्चन। जी भाई, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात। सॉरी, ये गलत हो रही है। आपके सवालों के जवाब भी हम देखते हैं। ठीक है। लेफ्ट से होगी, गुड। लेफ्ट से होगी, वेरी गुड, शाबाश। क्यों होगी लेफ्ट से? क्योंकि सर दोनों तरफ से जब आपका फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ गया, दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पे आ जाएगा तो आप ब्रांच को कंसीडर करेंगे। याद रखना है हमें, बेसिक रूल्स है, बेसिक नहीं भूलनी होती। अल्केन्स वाले जो रूल्स हैं वो समझ लो हर जगह चलेंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड नंबरिंग होगी, नंबरिंग में मेंशन नहीं कर रहा हूं। आपके मुताबिक ये होना चाहिए 3 मिथाइल। एक OH की तरह जी 2 पर। दूसरा कहाँ है मेरा बेटा? 1 2 3 4 5 पर। ये कार्बन की चेन है हेक्सेन डायओल। ये कार्बन की चेन है तो हेक्सेन डायओल हो जाएगा। 3 मिथाइल 2 5 हेक्सेन डायओल। ठीक है। हेक्सा नहीं, हेक्सेन। क्यों? 6 कार्बन की चेन है ना, तो ई हटाना है, ओल लगाना है, हेक्सेन डायोल। वैसे अगर आप हेक्सा डायोल भी लिख देंगे, आई डोंट थिंक कि कोई भी इतनी छोटी मिस्टेक पे नंबर काटेगा, बट वी हैव टू बी केयरफुल। 1 2 2 कार्बन की चेन इथेन डायोल। ठीक है। लास्ट वाला इन बनाएंगे सबसे पहले। ये बन गई चेन। नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी, वजह उसकी क्या है? OH वहां से करीब है। राइट साइड से अगर मैं नंबरिंग करना चाहूंगा तो OH की पोजीशन यहां से देखो, मैं मेंशन कर रहा हूं। 1 2, यहां से 2 पे आ रहा है। यहां से करता हूं तो बेटा OH कहाँ आ रहा है? 3 पर। तो हम ये वाली राइट साइड वाली को कंसीडर नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड वाली को कंसीडर करेंगे। 4 पे हमारे पास मिथाइल बनेगा, तो 4 मिथाइल। ठीक है जी। OH कितने जी? एक है 2 पर, दूसरा है 6 पर। ठीक कह रहा हूं मैं? नंबरिंग अगर मेंशन कर देता तो मुझे फिर आपसे पूछना नहीं पड़ता। 2 6 ऑक्टेन डाल। ठीक है सर, कोई मसला?
अल्कोहल के बाद आगे बढ़ेंगे फिर हम। मसला हो बता दो। ठीक है। थम्स अप आ गया जी। भाई ये ओप्पो वाले अपना नाम तुम सही कर लो जो भी हो। रिपीट कर देंगे। आप लेट हो गए, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। क्या रिपीट करना है जल्दी से मुझे बताओ ताकि मैं इसको जल्दी से दोहरा दूं। लास्ट वाली एग्जांपल है, देखो सबसे पहले बेटा स्ट्रेट चेन तो हमने सेलेक्ट नहीं की, हमने ब्रांच चेन सेलेक्ट की है क्योंकि कार्बन सबसे ज्यादा चेन में इसी में आ रहा है। फिर नंबरिंग जब हम कर रहे हैं ना, तो अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूँ, दिस इज वन एंड दिस इज कार्बन टू, ओ एच टू पे आ रहा है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट से करता हूँ तो ओ एच टू पे आ रहा है, राइट से थ्री पे ओ एच लग रहा है ना। तो मैंने इसीलिए लेफ्ट से नंबरिंग की है, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये नंबरिंग मिटा नहीं रहा हूँ, जो पहले से लिखी हुई है वो गलत है, ये वाली नंबरिंग गलत है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम। समझाने के लिए बताया, दिस इज सेवन एंड दिस इज एट। अब बेटा फोर पे मिथाइल लगा हुआ है, सी एच थ्री। अच्छा है, एक आपका किधर है, टू पर है, एक किधर है, सिक्स पर। सिक्स, आठ कार्बन की चेन ऑक्टेन आपके पास बेटा। क्योंकि दो ओ एच हैं तो इसीलिए हमने इसमें क्या लगाया है, डायोल लगाया है। ठीक है, आ गया समझ। ओके। अच्छा, when we talk about the common naming of alcohol, it is quite similar. It is quite similar to the naming of alkyl halide. अल्काइल हैलाइड में आप लिखते थे जैसे कि इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, अल्काइल हैलाइड में ऐसे होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कोहल, इसमें क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड तो है ही नहीं, तो अल्कोहल ही लिखते हैं। अब मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल। आपसे मैंने कहा जी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल। व्हाट इज मीन बाय इथाइल? इथाइल के मायने होते हैं दो कार्बन, तो मैंने लिखा C2H5OH। प्रोपाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। जब भी कभी सेकेंडरी का वर्ड आ जाए, तीन कार्बन है, प्रोप का मतलब तीन होता है ना, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, आपने तीन कार्बन बना दिए, CH3CH3। ओ एच कहाँ लगाए? वेन एवर भी कभी सेकेंडरी की बात हो रही है तो ओ एच आपका किसी भी सेंट्रल कार्बन पे लग जाएगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो किसी भी सेंटर वाले कार्बन से लगा दे। अब बीच वाले कार्बन की वैलेंसी खाली पड़ी हुई है, उधर एच लगा दिए। जहां पे वैलेंसी कम होगी वहां पे एच लगे। तो याद क्या रखना है, वेन एवर वी टॉक अबाउट अ स्ट्रक्चर जिसपे सेकेंडरी लिखा हुआ है, तो अब अगर सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है तो आपने तीन कार्बन लाइन से बनाने, और जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, वेदर इट इज हैलोजन, वेदर इट इज ओ एच, उसको आप किसी भी सेंट्रल कार्बन से जोड़ दीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाना है। ठीक है। नाउ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अब टर्शरी लिखा हुआ है, तो टर्शरी में क्या करना होता है बेटे? टर्शरी में हमें करना ये होता है कि सबसे पहले तो आपसे क्या कहा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूट मतलब होता है चार कार्बन। तो आपने करना ये है कि चार कार्बन लाइन से ना बनाए, तीन कार्बन लाइन से बना दे। चार लाइन से ना बनाए, तीन लाइन से बनाए। अगर पेंटाइल होता तो तुम चार लाइन से बना देते, टर्शरी पेंटाइल होता। तो जितने भी टर्शरी कभी भी लिखा हुआ है, जितने भी कार्बन कहे हुए हैं, उसमें एक कम करो, बाकी सारे लाइन से लगा दो। सर जो एक बच गया उसका क्या करें? उसको आप किसी भी मिडल वाले कार्बन से जोड़ो। ये आ गया यहाँ पे जो एक बचा हुआ था। और सर उसी कार्बन से आपका जुड़ेगा कौन? फंक्शनल ग्रुप। दिस इज योर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, गॉट इट। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की तरह से ही बनेगा। आगे बढ़े। ठीक है, अल्कोहल की आईयूपीएसी कॉमन नेमिंग हमने कर ली। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स कंपाउंड्स। एक अलग तरह के कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं कि जिनको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स।
कार्बोनाइल कंपाउंड के हवाले से याद कर लो, अपने जहनों में बिठा लो। वो तमाम कंपाउंड तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, कि जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद है, वो है तुम्हारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड। वो सारे कंपाउंड्स के जिनके स्ट्रक्चर में आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ मौजूद है, उनको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मुझे मिल जाए कार्बोनाइल कंपाउंड का काम, खूबसूरत खूबसूरत राइटिंग्स। 1 मिनट, कंपाउंड्स आ गए। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारे मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड्स एक जगह जमा नहीं करके लिखे हुए, या लिखे हुए हैं तो वो कहीं मुझसे आगे पीछे हो गए। ठीक है। अब देखो बेटे, कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसमें कार्बन की दो वैलेंसीज खाली पड़ी हुई होती हैं। अब अगर वो दोनों वैलेंसीज डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से कंप्लीट होंगी, तो वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। वन ऑफ द कंपाउंड जिनके ऊपर हमने बात करनी है, नंबर वन हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या होती है? इसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ सर एक तरफ लगा होता है OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ कौन लगा होता है? OH लगा होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। सर दूसरी तरफ क्या लगा होगा? दूसरी तरफ इट कुड बी H, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और कार्बन की चेन अल्काइल ग्रुप भी यहाँ पे मौजूद हो सकता है। इनकी नेमिंग का पैटर्न होता है बेटे अल्केनोइक एसिड। इनकी नेमिंग का पैटर्न क्या होता है? अल्केनोइक एसिड। व्हाट इज मीन बाय अल्केनोइक एसिड? अब अगर एक कार्बन है तो इट इज मीथानोइक एसिड, दो है तो इथानोइक एसिड, तीन है तो प्रोपेनोइक एसिड, चार है तो ब्यूटानोइक एसिड, एंड सो ऑन। सी डबल ओ एच की एक पहचान ये है कि ये हमेशा कॉर्नर पे होता है। जिस कॉर्नर पे सी डबल ओ एच होता है, उस ही साइड से आपने इनकी नंबरिंग करनी होती है। अब जैसे कि ये आपके सामने एक कंपाउंड आ गया, कहाँ से कर रहे हो आप नंबरिंग? सी डबल ओ एच वाली साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5, और अगर दोनों तरफ सी डबल ओ एच होंगे तो फिर ब्रांच देख लेंगे। ठीक है। अब इसका नाम लिखना है मैंने। 5 कार्बन की चेन है, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट वाला अगर देखेंगे, पहचान याद करनी है, सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड की शॉर्ट फॉर्म है। इसमें नंबरिंग करनी है अगेन सी डबल ओ एच वाली साइड से। 1 2 3 4। सही है भाई। 3 पे लगा हुआ है क्लोरो, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन ओइक एसिड। ठीक है, समझ गए? नहीं नहीं नहीं, एक ही बात नहीं है, पेंटानोइक एसिड ही बोलेंगे बेटे। जब IUPAC नेमिंग कर रहे होंगे तो हम पेंटानोइक एसिड बोलेंगे। वैलेरिक एसिड अगर होगा तो वो कॉमन नेमिंग होती है। आप अगर IUPAC में वैलर लिख के आओगे, वो गलत हो जाना है। ठीक हो गया? हाँ जी, गॉट इट। ओके, और इसकी कोई मुश्किल एग्जांपल देखते हैं, वरना ये तो बहुत सीधी सादी सी एग्जांपल्स हैं, आपको आती हैं ये सारी। चले, ये 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इनके नाम बताएं मुझे जल्दी से। मैं भी लिख रहा हूं, आप भी बताते जाएं।
जब दो COOH हो तो डाई लगेगा, डाई लगाना मत भूलिएगा। चेक कर लीजिएगा। डाईहेक्सेनोइक एसिड नहीं बेटे, हेक्सेन डाइओइक एसिड, ओइक एसिड से पहले डाई लगेगा। ठीक है। हाँ जी। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? बेटे लास्ट वाली जो एग्जांपल है उसमें हमने पहला काम क्या किया, चेन सेलेक्ट की, स्ट्रेट चेन बनेगी। ठीक है। अब आपके पास यहाँ दो ब्रांचेस हैं, एक ये CH3, कहते हैं सर खैरियत से हैं, एक आपके पास C2H5 है। अब आपने इसमें नंबरिंग वहां से करनी है, दोनों तरफ COOH है तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से पंच करिए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गई नंबरिंग। 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन डाइओइक एसिड। स्पेलिंग में मैंने एक्स लिखना है यहाँ पे भूल गया। ठीक। इथाइल कार्बन वाली चेन में नहीं जाएगा, नहीं बेटे। जब ना दोनों कॉर्नर पे फंक्शनल ग्रुप्स हैं COOH, तो आपने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है। वो तो C2H5 इसलिए चेन में चला गया था कि वहां पे आपके पास लॉन्गेस्ट चेन वैसे बन रही थी। यहाँ तो इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों कॉर्नर पे COOH है। फंक्शनल ग्रुप जब आ जाते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल में, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन का चेन में एक मौजूद होना लाजमी है। तो COOH दोनों कॉर्नर पर है तो इसमें तो ब्रांच चेन बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक जगह COOH होगा फिर इथाइल को लेंगे चेन में, जरूरी नहीं है, हो सकता है लेना पड़ जाए, हो सकता है ना लेना पड़े। इसमें नहीं होगा। अगर बिलफर्स लेट से कह रहा हूँ, ये COOH ना होता, ये CH3 होता, तभी आप इसमें स्ट्रेट नहीं लेते क्योंकि सीधी चेन 6 कार्बन की बन रही है। और COOH को भी अगर चेन में लेंगे तो भी 6 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है। आपके पास जब मैक्सिमम कार्बन आपको चेन में कंसीडर करना होता है ना, तो इसीलिए फिर हम उसमें C2H5 को चेन में लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कॉमन नेम्स हैं और एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स हैं, दे आर क्वाइट सिमिलर। कार्बोक्सिलिक एसिड की और एल्डिहाइड की कॉमन नेमिंग बहुत सिमिलर है। कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉमन नेमिंग पे बात हम आज एंड करेंगे। अब जैसे कि ये पहला मॉलिक्यूल है, इसका अगर हम IUPAC नेम की बात करेंगे तो इसका IUPAC नेम हमारे पास है मिथानोइक एसिड, बट इन कॉमन नेमिंग हम इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। ये याद करने हैं नाम, जिस तरह से हम 10 नाम याद करते हैं ना वहां पे, मीत ईत करके, वैसे ही यहाँ पे भी याद करते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो योनिक एसिड,
चार कार्बन होते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। ये आईयूपीएसी नहीं है बेटा, ये कॉमन नेम है, याद रखेंगे। फाइव कार्बन वैलेरिक एसिड, सिक्स इज कैप्रोइक एसिड। ठीक है, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एक कार्बन है फॉर्मिक एसिड, आईयूपीएसी नेम इसका होता है मिथेनोइक एसिड। दो कार्बन है एसिटिक एसिड, कॉमन आईयूपीएसी में इथेनोइक एसिड है। तीन कार्बन प्रोपियोनिक एसिड, आईयूपीएसी में इसको हम कहते हैं प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटारिक बन जाएगा वैलेरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। ये आप देखेंगे, आपको जो चैप्टर नंबर 9 है उसके लास्ट में एक पेज है किताब के अंदर, वहां पे इनके ओरिजिन्स भी हैं। फॉर्मिक एसिड पी स्ट्रिंग में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, कैप्रोइक एसिड गोट मिल्क में पाया जाता है। ये एमसीक्यूज के लिए आपके पेपर में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको एल्डिहाइड्स की तरफ लेके चलूं, उनकी कॉमन नेमिंग की बात कर लूं, ताकि फिर हम अगले लेक्चर को यहीं से अपने कंटिन्यू कर सकें। अब जैसे कि ये बने हुए हैं 6 एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो वही पैटर्न रहेगा, फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड कार्बन है, इट इज एसिटल्डिहाइड। तीन है प्रोपियोन, चार है ब्यूटायर, पांच है वैलर, सिक्स है कैप्रो। ठीक है जी, इस तरह से आप इनकी नेमिंग करते हो। ठीक, इस पे कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नेक्स्ट लेक्चर कल, आई होप कि हम 11 बजे, 11:30 बजे तक की क्लास स्टार्ट करें। तीन को बेटा प्रोपियोन बोलते हैं, कोई मैंने यहाँ लिखा नहीं, खुद ने लिखा कि ये तो वही है, दिस प्रोपियोन एल्डिहाइड एंड लास्ट इज ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना।